नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत के बंदरगाह कोस्ट और उनको समझने के लिए आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो प्रत्येक आंकड़े, प्रत्येक स्टैटिक्स पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि परीक्षा में इस संबंधी कई प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भारत की तट रेखा, भारत की तट रेखा 98 किलोमीटर है। 11,098 किलोमीटर की भारत की तट रेखा है और इसमें कुल राज्य जो भी सम्मिलित हैं, राज्य प्रदेश 9 स्टेट, 4 यूटी यूनियन टेरिटरीज, संघ शासित प्रदेश। तो 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में हमारी तटरेखा है। और जो भी समुद्र के किनारे हमारे राज्य बसे हुए हैं, तो उनमें इधर अरब सागर, इधर नीचे की साइड हिंद महासागर, दक्षिणी छोर और पूर्वी छोर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। और यहाँ पर भारत का संपूर्ण व्यापार, लगभग 90% व्यापार यही भारत के जो राज्यों से होकर के होता है। अब इन व्यापारों को करने हेतु तो यहाँ पर पोर्ट बनाए गए हैं। तो पोर्ट को हम बंदरगाह कहते हैं। अब मुख्य भारत में वैसे तो कई बंदरगाह हैं, लेकिन भारत में मुख्यतः 13 बंदरगाह प्रसिद्ध हैं। 13 बड़े बंदरगाह हैं। कितने? कुल बंदरगाह जो हैं वो कई है, लेकिन ये जो प्रमुख हैं तो ये 13 हैं। 13 जान लेते हैं कोस्टल एरियाज के बारे में। सबसे पहले कोस्टल एरिया याद करेंगे और उसके बाद पोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एरिया में आता है कच्छ का एरिया। कच्छ, इसको कच्छ बोला जाता है। ये पूरा एरिया है। अब यहाँ से अरब सागर को हटा देते हैं, यहाँ पे अरब सागर लिखे दे रहे हैं, अरब सागर। ये पूरा जो एरिया है वो काठियावाड़ रहा। ये काठियावाड़ कोस्ट के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र का ये पूरा एरिया है, इसको कोंकण बोला जाता है। कोंकण। ये गुजरात का पहला हिस्सा कच्छ, दूसरा हिस्सा काठियावाड़ और तीसरा हिस्सा का जो है कोस्ट है उसको कन्नड़ कोस्ट के नाम से जाना जाता है। और इससे और केरल तक का मालाबार कर्नाटक के हिस्से में जो पड़ता है, गोवा कर्नाटक के हिस्से में वो कन्नड़, और जो केरल के हिस्से में जो पड़ता है, केरल की सीमावर्ती इलाके में, उसको मालाबार कोस्ट। इधर जब तमिलनाडु का हिस्सा आरंभ हो जाता है तो इसको कोरोमंडल आंध्र प्रदेश की सीमा तक कोरोमंडल कोस्ट बोला जाता है। आंध्रा कोस्ट। ये उत्कल कोस्ट, इसको उत्कल कोस्ट कहा जाता है। एक तरफ से पढ़ना सीखना आरंभ करेंगे। गुजरात में 2 कोस्ट, कच्छ और काठियावाड़। महाराष्ट्र में कोंकण। गोवा और कर्नाटक की सीमावर्ती क्षेत्र को कन्नड़ कोस्ट कहते हैं। केरल कर्नाटक के मिक्स कोस्ट को मालाबार तट। तमिलनाडु के कोस्ट को कोरोमंडल। आंध्र प्रदेश के कोस्ट को आंध्रा कोस्ट और उड़ीसा के कोस्ट को उत्कल कोस्ट कहा जाता है। तो ये कोस्ट याद हो गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि ये कोस्ट के बारे में अब शायद आप लोग नहीं भूलेंगे। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे याद बना रहे। जानेंगे पोर्ट के बारे में, बंदरगाहों के बारे में।
कांडला बंदरगाह, कांडला, इसको कहते हैं दीन दयाल पोर्ट, दीन दयाल पोर्ट। ये क्या है? मुक्त व्यापार क्षेत्र, मुक्त व्यापार क्षेत्र, जिसको फ्री ट्रेड जोन कहते हैं, फ्री ट्रेड जोन। परीक्षा में पूछा जाता है फ्री ट्रेड जोन कौन से बंदरगाह पर, तो कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कौन से राज्य में पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। आगे तो गुजरात में एक कांडला बंदरगाह, दूसरा आता है मुंबई पर, मुंबई पोर्ट, इसको कहेंगे मुंबई पोर्ट। और एक दूसरा बंदरगाह भी है न्यावा शेवा, न्यावा शोभा, न्यावा शोभा, न्यावा शोभा, न्यावा शोभा। एक और पोर्ट बन रहा है बधावन पोर्ट, वो बधावन पोर्ट ये माना जाता है कि सबसे बड़ा पोर्ट बनेगा बधावन पोर्ट। तो ये छोटा सा अभी इस पर काम, बधावन पोर्ट पर अभी काम चल रहा है। मुंबई पोर्ट और न्यावा शोभा, ये दो पोर्ट याद रखना। मुंबई पोर्ट है वो सबसे पुराना, सबसे पुराना, सबसे पुराना पोर्ट है। और जो न्यावा शोभा है वो आधुनिक कंटेनर पोर्ट, आधुनिक कंटेनर, याद रखेंगे आधुनिक कंटेनर पोर्ट है ये। अब बात करते हैं गोवा की। गोवा में मार्मागाओ, मार्मागाओ अयस्क के लिए है, लाहो अयस्क, लाहो अयस्क। इसमें लोहे का सामान आता जाता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, तो ये याद रखेंगे। तो हमारे 3 बंदरगाह हो गए, 1, 2 और 3 और चौथा गोवा। फिर आता है मंगलौर, न्यू मंगलौर, कर्नाटक के पोर्ट का नाम न्यू मंगलौर। कोचीन, नाम क्या है? कोचीन। कोचीन को सागर की रानी, अरब सागर की रानी, नाम क्या है? अरब सागर की रानी। और ये प्राकृतिक बंदरगाह भी है, प्राकृतिक बंदरगाह है। पश्चिमी जोन पर जो भी पढ़ते थे, पश्चिमी दक्षिणी जोन पर, उनके बारे में हम लोग सीख चुके हैं। तो कांडला, मुंबई, न्यावा शेवा, ये मुंबई में ही पड़ता है दोनों। गोवा और मंगलौर कर्नाटक में, और केरल में जो पड़ता है उसका नाम है कोचीन। कोचीन पोर्ट को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं उधर दक्षिण पूर्व की साइड में, तमिलनाडु में। अब कैसे याद करेंगे? 3 बंदरगाह हैं तमिलनाडु। सबसे पहला BO चिदम्बर, चिदम्बरनार, चिदम्बरनार तूतीकोरन, नाम सुना होगा तूतीकोरन का, तूतीकोरन, BO चिदम्बरनार तूतीकोरन। दूसरा वाला पोर्ट चेन्नई पोर्ट, पोर्ट सबसे पुराना, नया एन्नौर, एन्नौर याद रखो। BO चिदम्बरनार, तूतीकोरन कह लो, चेन्नई पोर्ट और एन्नौर, 3 बंदरगाह तमिलनाडु में। 3 बंदरगाह कौन कौन से? चिदम्बरनार, BO चिदम्बरनार, तूतीकोरन, चेन्नई और एन्नौर, याद रखेंगे 3। तमिलनाडु में 3 बंदरगाह। फिर में सबसे प्रसिद्ध कौन सा? विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। उड़ीसा में पारादीप। फिर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में कोलकाता पोर्ट, कोलकाता, कौन सा? कोलकाता। अब याद रखें प्रत्येक पोर्ट के बारे में डिटेल से याद रखें, कौन सा कहाँ पर पड़ता है। कांडला गुजरात, मुंबई, मुंबई पोर्ट सबसे पुराना मुंबई में,
दूसरा न्यावाशोवा, नया एक और पोर्ट बन रहा है जिसका नाम हम बता चुके हैं, बधावन पोर्ट। वो आधुनिक तौर तरीके से बनाया जा रहा है। गोवा में मारमागांव, कर्नाटक में न्यू मंगलौर, केरल कोचीन जिसको अरब सागर की रानी कहा जाता है, तमिलनाडु में 3 बीओ चिदम्बरनार, तूतीकोरन, चेन्नई पोर्ट और एन्नौर आधुनिक नया, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, उड़ीसा में पारादीप और पश्चिम बंगाल में कोलकाता। चीन को अरब सागर की रानी कहते हैं। एन्नौर जो है वो टोटली कंप्यूटराइज्ड जो पोर्ट है हमारा, टोटल पोर्ट कर दिया गया है। अब कौन से जो राज्य आते हैं उनकी एक ट्रिक के माध्यम से हम उनको याद कर सकते हैं। तो कौन सा राज्य तटवर्ती इलाके में पड़ता है और ये 13 के 13 पोर्ट किन किन राज्यों में आते हैं, तो इनकी एक शॉर्ट ट्रिक है, उस शॉर्ट ट्रिक को याद कर लेंगे। आके उमापति, आके उमापति गंगा के साथ, आके उमापति गंगा के साथ, पल में दर्शन दो, पल में दर्शन दो आज, प्रदेश कैसे केरल, उड़ीसा, माँ से मुंबई या महाराष्ट्र, पा से पश्चिम बंगाल, पा से पश्चिम बंगाल ऊपर लिखे दे रहे, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ता से तमिलनाडु, तमिलनाडु, पति से पा से पश्चिम बंगाल, ता से तमिलनाडु, गंगा से गोवा, दूसरे से गुजरात, याद रखेंगे गुजरात, याद रखेंगे, ठीक है। अब हो गया पल, पांडिचेरी, पांडिचेरी, ला से लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, याद रखेंगे, पा से पांडिचेरी और ला से लक्षद्वीप, दा से दमन दीव, दा से दमन दीव, इनसे कुछ नहीं, से कुछ नहीं, आ से अंडमान, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, जितने भी राज्य हैं वो इस ट्रिक में आ जाएंगे, याद रखेंगे। सामान्य सी ट्रिक याद रखना है, आके उमापति गंगा के साथ, पल में दर्शन दो आज, आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गोवा, गुजरात, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, दमनदीव और अंडमान निकोबार, ये जो चारों हैं ये यूटी हैं और ये जो हैं हमारे वो सब स्टेट हैं, राज्य। तो याद रखेंगे, अलग अलग याद करके करने का तरीका है कि अलग अलग याद करना चाहो तो अलग अलग भी याद कर सकते हैं। आके उमापति गंगा के साथ, इसमें हो जाएंगे हमारे राज्य, इतने 9 राज्य। और अगर पल में दर्शन दो आज, इसको याद कर लो तो इसके यूटी, तो एक बार में याद कर लो। तो इससे उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करते रहिए और अपना प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें और बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। नमस्कार।